देखो अब ये है आपका डेटा स्ट्रक्चर 1 लीनियर लिस्ट। हेडिंग डाल देती हूँ, उसके बाद हम करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर 1 लीनियर लिस्ट आपका चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें लीनियर लिस्ट है। अगर लीनियर लिस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि लीनियर लिस्ट होती क्या है, किस लिए बनाई जाती है और इसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यों रखा गया है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो जब डेटा स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लीनियर लिस्ट, टैग क्यू सबको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका। डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट, मींस कि आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हो in a different data type which is stored in a specific way and can be processed as a single unit। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दे रखी है आपको पूरी डेफिनेशन। मैं अभी लिख के भी बताऊंगी आपको कि क्या डेफिनेशन है इसकी। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर यही है कि आपने जब आप सिमिलर और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को या डेटा टाइप्स को जब कंबाइंड करके एक कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो या कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करते हो, तो वो आपका किसके अंडर आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर है क्या। डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। पॉइंट्स में लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका कि ये नेम्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। उसके बाद इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन है which stores in a specific way and can be processed as a single unit। इसमें आ जाता है कंसेप्ट आपका किसका, फंक्शन का। क्योंकि जो भी आप लीनियर लिस्ट बनाओगे या स्टैक के कुछ भी बनाओगे, तब आप किसको यूज करोगे, फंक्शन के कंसेप्ट को यूज करोगे। क्योंकि लीनियर लिस्ट के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वर्किंग होती है कि आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर कोई डेटा एंटर कराना है, उसका अलग प्रोग्राम, कोई डेटा डिलीट कराना है, उसका अलग प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब फंक्शन। और अगर आपको पूरी लिस्ट शो करनी है तो उसके लिए अलग फंक्शन। अगर कोई और उसमें मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कि कोई एलिमेंट गलत डल गया, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए अलग फंक्शन। तो इसीलिए बोला जाता है विच स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वे एंड कैन बी प्रोसेस एज अ सिंगल यूनिट। तो ये आपको क्या बताता है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अच्छा, और इसमें क्या लिख सकते हो आप, अ डेटा स्ट्रक्चर has well-defined operations, behavior and properties। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डेटा स्ट्रक्चर की डिफाइन हो गई। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट इसलिए क्योंकि आप इसके अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाओगे। कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया लीनियर लिस्ट का कि ये चीजें इसके अंदर होंगी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अब इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। मतलब कि कहीं आप लिस्ट को यूज कर रहे हो, कहीं आप उसको
टपल को यूज करोगे, कहीं डिक्शनरी को, कहीं स्ट्रिंग को, कहीं किसी और चीज को यूज करोगे, तो वो अलग अलग डेटा टाइप को यूज करके कलेक्शन बनाता है और एक आपका डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, which stored in a specific way and can be processed as a single unit. तो ये क्या करता है, जब आपका जो भी जितने भी डेटा टाइप है या जो भी डेटा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसको क्या करता है, एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करता है और प्रोसेस करता है किसमें, एक सिंगल यूनिट में। सिंगल यूनिट मतलब कि मान लो आपने एक इंसर्ट का फंक्शन बनाया लिस्ट के अंदर, एक डिलीट का फंक्शन बनाया लिस्ट के अंदर, उसके बाद आपने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। मैं अभी 3 एग्जांपल ले रही हूँ। तीनों को रन कैसे कराओगे? क्या अलग-अलग नाम उनके कॉल कर करके रन कराओगे? नहीं। उसमें क्या करोगे, आप एक मेन फंक्शन क्रिएट करोगे, उस मेन फंक्शन के अंदर आप तीनों फंक्शंस को कॉल करोगे, ठीक है? और उन तीनों फंक्शंस को कैसे कॉल करोगे? मेन्यू के फॉर्मेट में। आप एक मेन्यू दोगे कि आपको लिस्ट के अंदर करना क्या है। सबसे पहला ये आपने दिया इंसर्ट, दूसरा दिया डिलीट, तीसरा दिया डिस्प्ले। अब जो भी यूजर चॉइस एंटर करेगा, मान लो उसने सेकंड चॉइस एंटर करी, सेकंड क्या थी, डिलीट। अगर उसने डिलीट के लिए कमांड दी है, तो वो क्या करेगा, उस सेकंड चॉइस में उस सेकंड वाले फंक्शन पे, मतलब कि डिलीट वाले फंक्शन पे चला जाएगा और उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनल आउटपुट आपको डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से वर्किंग करी जाती है। अभी मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि किस-किस तरीके से वर्क होगा। देखो, मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए, डेफ, इंसर्ट, ठीक है? डेफ, डिलीट, इसके अंदर अभी हम कुछ बना नहीं रहे हैं, सिर्फ मैंने फंक्शन बनाया, डेफ, डिस्प्ले। डेफ का मतलब होता है डिफाइन, हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये मैंने 3 फंक्शन बनाए। अब मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है? ये मेरा मेन फंक्शन है। अब इस मेन फंक्शन में मैंने एक मेन्यू दिया। मैंने मेन्यू क्या दिया कि अगर आप 1 क्लिक करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, 2 क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा, 3 क्लिक करोगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? ये तो नाम दिए तो इसमें कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो आप। अब जो यूजर ने एंटर किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजर इनपुट, ठीक है? यूजर इनपुट आया क्या? यूजर ने इनपुट कहा 1, यूजर ने इनपुट 1 दिया, तो जब ये 1 आया तो ये 1 कहाँ जाएगा? ये 1 जाएगा डायरेक्ट इसके पास, ठीक है? जैसे ही 1 इनपुट हुआ तो उसको पता चल गया कि वो कहाँ पे उसको जाना है। इसका मतलब ये है कि देखो, जो ये इंसर्ट वाला है, जब इसको बनाया जाएगा तो ये इसको कॉल करेगा। जब डिलीट वाले को बनाया जाएगा तो ये इसको कॉल करेगा और ये इसको कॉल करेगा, मतलब ये तीनों इनसे लिंक्ड है। आपको मेन्यू बनाना आता ही है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके अंदर मेन्यू बने होते हैं। तो इस तरीके से जो भी यूजर इनपुट देगा वो जाके सीधा उस फंक्शन को कॉल करेगा और लास्ट में जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, प्रिंट द रिजल्ट। जो भी मतलब इसके अंदर वर्किंग हो रही होगी इंसर्ट के अंदर, वो सारी वर्किंग करने के बाद वो वापस मेन फंक्शन में आ जाएगा और लास्ट में आपको प्रिंट कर देगा रिजल्ट। अच्छा, अब रॉ डेटा और डेटा आइटम क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं। पहले मैं इसको हटा देते हैं। ओके, तो अब हमारा रॉ डेटा क्या होता है और डेटा आइटम क्या होता है। रॉ डेटा, रॉ का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, मिक्स्ड अप भी हो सकता है या फिर सेम सिमिलर चीजें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं उसके अंदर। तो रॉ डेटा आर क्या होते हैं, रॉ डेटा आर रॉ फैक्ट्स, दीज आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। तो रॉ डेटा क्या होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड सिंपली द वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है? और डेटा आइटम क्या होते हैं, रिप्रेजेंट सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप्स।
तो पहले इसकी एक बार हम डिफाइन लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। रॉ डेटा आर दी रॉ फैक्ट्स, ठीक है, विच मीन्स सिंपली द वैल्यूज और अ सेट ऑफ वैल्यूज। मेरे को पता है कि अभी तुम्हें ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, रॉ डेटा और ये जो डेटा आइटम मैं बता रही हूँ, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर जब ये चीज़ें यूज़ करी जाएँगी, जब कोई भी तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई जाती है, मान लो मैंने तुम्हें लिस्ट पढ़ाया, ठीक है? जब तक मैं लिस्ट इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाऊँगी तुम्हें, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने तुम्हें स्ट्रिंग बता दी कि सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट में बनती है। अब वो बनती कैसे है, नहीं बनाना बताऊँगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो जब मैंने उसका प्रैक्टिकल कराया तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि जब तक कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ जो प्रैक्टिकली नहीं कराई जाती है, तब तक वो समझ में नहीं आती है। तो इसी तरीके से रॉ डेटा और डेटा आइटम क्या होते हैं, मैं अभी समझाने की तुम्हें कोशिश करती हूँ। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आप लोगों को उसमें क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट में आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो डेटा आइटम आर डेटा आइटम रिप्रेजेंट्स single unit of values of certain type, ठीक है? मतलब इसके अंदर अब रॉ डेटा में क्या होता है कि आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ भी डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हो। विच सिंपली मीन्स द वैल्यूज और अ सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अगर तुमने लिस्ट में डेटा बनाया है तो लिस्ट का ही डेटा लोगे। अगर स्टैक वो उसमें टपल में बनाया है और टपल में आपने नंबर्स लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे नंबर्स ही लोगे। आप उसमें अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो, सिंबल्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो उसके अंदर। अब इस तरीके से डेटा आइटम रिप्रेजेंट सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू सर्टेन टाइप। मतलब उसका ये है कि जब आप कोई भी फंक्शन बनाने जाओगे या कुछ भी बनाने जाओगे, तो उसके अंदर जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ करोगे या जो भी आप फंक्शन का नाम यूज़ करोगे, वेरिएबल यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, एक डेटा के आइटम्स हैं। डेटा आइटम्स मतलब कि जैसे मान लो आपने लिया एक फंक्शन बनाया, जैसे ये इंसर्ट का फंक्शन बनाया और आपने कहा कि अपना जो भी आपको नंबर एंटर कराना है या कुछ भी कराना है, कोई भी इनपुट देना है, आप उसको इनपुट करो। तो वो उसको रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है? एक डेटा आइटम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। जो नंबर इनपुट होगा वो एक डेटा आइटम है। मान लो आपका स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा नेम इंसर्ट करो। तो नेम क्या है आपका? एक डेटा आइटम है। मैंने कहा क्लास एंटर करो, क्लास क्या है आपका? एक डेटा आइटम है। तो ये आपका क्या है? रॉ डेटा एंड डेटा आइटम्स।